हेलो एवरीवन, वेलकम टू द AK सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। हमारे 7 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और उन 7 लेक्चर में हम कोफैक्टर तक पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा जो लेक्चर 8 है, इस लेक्चर में हम एडजॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। जो भी बच्चा इस लेक्चर को देख रहा है वो पहले जो लेक्चर हैं 7 तक उन्हें देख ले, तभी ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अगर बीच में से आप देखोगे तो आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी जिस तरह से आपको पहले लेक्चर देखने के बाद क्लियर होंगी। ठीक है, तो हम अपना लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। और आप इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, क्या इसका प्रोसेस होता है, ठीक है, और इसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं? स्मॉल ए, इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल ए, डी, जे, कैपिटल ए। आपने क्वेश्चन देखा होगा, इसका एडजॉइंट निकालिए। क्वेश्चन मैट्रिक्स में आ जाता है एडजॉइंट फाइंड करने के लिए। तो वही चीज़ इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एडजॉइंट क्या होता है, स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर स्टेटमेंट को समझेंगे। ठीक है, तो मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंग। ठीक, तो स्टेटमेंट क्या है? द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, the adjoint of a matrix is the transpose of the cofactor matrix A। एडजॉइंट क्या होता है? द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए, कोई भी मैट्रिक्स हमारा होगा ए, ठीक है, इज द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स ए। करना क्या है? ट्रांसपोज क्या होता है बताता हूँ आपको। ट्रांसपोज तो आप पढ़ चुके हो। ट्रांसपोज क्या होता है? आपका रो को कॉलम में और कॉलम को रो में आपको चेंज करना होता है। ठीक है, तो एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू, जो आपका क्या होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स, उसका क्या है आपका ट्रांसपोज। पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? कोई मैट्रिक्स ए होगा, उसके कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे सभी एलिमेंट के, और उन एलिमेंट को जब आप पुट करोगे, मैट्रिक्स बनाओगे, उसका ट्रांसपोज लोगे, वही क्या होगा आपका एडजॉइंट कहलाएगा। ठीक है, सपोज करिए हमने एक एग्जांपल लिया, कोई मैट्रिक्स ए है 3x3 का, 1 2 3 4 3 5 2 6 7। ये आपका 3x3 का कोई मैट्रिक्स है। तो ये पूछ रहा है कि फाइंड एडजॉइंट ए, मतलब इस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट फाइंड करिए। ठीक है, अब इसको फाइंड करने के लिए जो मैंने आपको स्टेप बता रखते हैं कोफैक्टर के, वो निकालिए। फिर उसके बाद उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए और फिर उसका ट्रांसफॉर्म लिखिए। अब देखिए इसमें सबके आपको जो 9 एलिमेंट है, सबका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो मैं आपको पहले बताता हूँ कैसे कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो सॉल्यूशन जो है, आपको पता है कोफैक्टर क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होता है? -1 की पावर i+j इंटू mi_j। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि हमें करना क्या है। हमें, अगर हम 1 बाय 1 सबकी इस तरह से लिखेंगे, -1 की पावर i+j इंटू mi_j, ठीक है, तो ये बहुत लेंथी बैठ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है,
जब हम सबका कोफैक्टर निकाल लेंगे और जब हम उन्हें मैट्रिक्स के साइन के अकॉर्डिंग रिप्लेस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका कोफैक्टर आ जाएगा। माइनर निकालने के बाद सबको मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज करो और फिर उनके बाद उनके साइन के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो क्या कोफैक्टर आ जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। इस तरह से आपको लेंथ ही बैठेगा कि सबकी पावर -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। ठीक है, इस तरह से आपको करना पड़ेगा तो आपको लेंथ ही बैठेगा। मैं आपको एक बार इससे करके दिखा देता हूँ एक स्टेप। सपोज करिए हमने क्या निकालना, कोफैक्टर निकालना है किसका, A11 एलिमेंट। और A11 एलिमेंट क्या है हमारा आपके पास, ये क्या है आपका A11 एलिमेंट। ठीक है, तो क्या निकालना है हमें, कोफैक्टर। ठीक है, तो इसको क्या से निकालेंगे, -1 की पावर कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू और जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 दोनों की, ये भी 1, तो 1 + 1 हो जाएगा ये। और एम आई जे कितना, M11। ठीक है, तो M11। ठीक, और M11 कैसे निकालेंगे, तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग जो रहा है उसका एलिमिनेट करो, कॉलम है उसका एलिमिनेट करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2। ये कैसे निकलेगा आपका, 3 5 6 7। यही तो बचा आपका, जो बचा है एलिमिनेट करने के बाद कॉलम और रो को, ये बचा। इनको मल्टीप्लाई करो अब, 3 की 7 से और 6 की 5 से मल्टीप्लाई करो, लिख दो -1 की पावर 2। तो इसको क्या 1 ही आएगा, ये तो इवन पावर है तो माइनस तो आएगा नहीं। और ये क्या आ जाएगा, 3 × 7 कितना होगा, 21। और 6 × 5 कितना होगा आपका, 30। तो ये कितना आ जाएगा आपका, -9। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, -9। इतना आपको समझ में आया। ठीक, ये तो जनरल है जो हमने पढ़ा है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। मगर हम जो पढ़ेंगे वो मैं आपको बताता हूँ कैसे पढ़ेंगे इसको, इसको कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। हमने क्या लिया, माइनर निकाला कोरस्पॉन्डिंग टू माइनर कोरस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट 1। जो हमारा 1 एलिमेंट है इसी कोरस्पॉन्डिंग में माइनर निकाला। माइनर कैसे निकालेंगे हम, ठीक है, 1 के कोरस्पॉन्डिंग जो रो है इसको एलिमिनेट करो, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसको एलिमिनेट करो। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, इस तरह से लिखते हैं डिटरमिनेंट की फॉर्म में, 3 5 6 7। इसको सॉल्व करो, कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 की 7 में करो, 6 की 5 में करो, तो 3 × 7 कितना होगा, 21 माइनस के 6 × 5 कितना आ जाएगा आपका, 30। तो कितना आएगा आपका, -9। ठीक, उसी तरह से हम क्या निकालेंगे, माइनर कोरस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट 2। ठीक है, अब कोरस्पॉन्डिंग टू किसके निकालना है, एलिमेंट 2 के। और एलिमेंट 2 के कोरस्पॉन्डिंग क्या हम क्या करना पड़ेगा, जो भी रो है और जो भी कॉलम है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, और जो रिमेनिंग आएगा उसको मैट्रिक्स की उसकी डिटरमिनेंट की फॉर्म में निकलेगा और उसका हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट फाइंड कर देंगे। अब 2 के कोरस्पॉन्डिंग देखिए, 2 के कोरस्पॉन्डिंग ये रो है इसको एलिमिनेट करो और ये कॉलम है इसको एलिमिनेट करो, बचा क्या आपका, 4 5 2 7। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 × 7 और 2 × 5। 4 × 7 कितना हो गया, 28 माइनस के 2 × 5 कितना हो गया आपका, 10। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 18। इसी तरह से माइनर किसके कोरस्पॉन्डिंग, कोरस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट 3। अब एलिमेंट 3 के कोरस्पॉन्डिंग जो है आप निकाल लो, अब तो आप निकाल ही लोगे, इतने आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैसे निकालोगे आप, यह आ जाएगा 4 3 2 6 इजिकल्स टू कितना आएगा, 4 × 6 24 माइनस के 2 × 3 6, तो कितना आएगा 18 प्लस के। ठीक है, प्लस के 18 आ जाएगा आपका, इतना समझ में आया आपको, आई थिंक आपको चीज़ समझ में आ रही होगी। अब इसी तरह से आप क्या निकालोगे, फोर एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट 4 क्या निकाल रहे हैं, माइनर। ठीक है, तो इसको लिख लो अब, 4 के कोरस्पॉन्डिंग क्या आएगा आपका, ये 2 3 6 7
तो 2 × 7 कितना हो जाएगा आपका 14 माइनस के 18, ये आ जाएगा माइनस के 4। ठीक है, माइनस के 4 आ जाएगा। उसके बाद आपका माइनर किसके कॉरस्पॉन्डिंग, माइनर कॉरस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट 3। ठीक है, तो 3 के कॉरस्पॉन्डिंग कैसे निकालोगे आप, यह आ जाएगा आपका 1 3 2 7। इसका डिटरमिनेंट निकाल दो ऐसे यहाँ से, 7 माइनस के 6, ये आ जाएगा 1। इसी तरह से माइनर कॉरस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट 5। ठीक है, तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग का इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 1 3 2 7। नहीं, गलत हो गया, 1 2 आएगा आपका ये। जब हम 5 के कॉरस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो कितना आएगा आपका ये 1 2 2 6 आएगा ये। ठीक है, 1 2 2 6। तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 6 माइनस के 4 इजिकल्स टू 2। ठीक है, अब आगे जो बच रहे हैं आपके, ये जो नीचे वाली रो है 2 6 7, इसके माइनर आप खुद निकालना। जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे तो आपके पास वैल्यू कुछ ये आएंगी। मैं आपको बता देता हूँ लिख के। माइनर ऑफ एलिमेंट ए, सबके माइनर हम निकाल लिए। मैंने आपको 6 एलिमेंट के माइनर निकलवा दिए, बाकी 3 जो है आप निकालो, आपको भी प्रैक्टिस होगी। और आप गलत कर रहे हैं तो आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो वो आप उसको इस तरह से लिखिए जो आपने निकाले हैं। जो वैल्यू आई है -9 18 18 माइनस के 4 1 2 1 -7 -5, ये क्या है आपका 3 × 3 का मैट्रिक्स आ गया माइनर की फॉर्म में। ठीक है, अब हम क्या निकालना, कोफैक्टर। कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको लिख देता हूँ। अरेंज मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू साइन। ठीक है, अब साइन की टेबल मैं आपको साइड में बना देता हूँ। क्या होती है 3/3 के लिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि आप, जो मैंने सबसे पहले स्टेप आपको कराया था कि आप उस तरह से निकाल सकते हो -1 की पावर i प्लस जे। तो आप इतना काम क्यों कर रहे हो, -1 की पावर प्लस जे, आप सीधा माइनर निकालो और उनका क्या कर दो, साइन के अकॉर्डिंग अरेंज कर दो। तो कैसा आएगा आपका -9। ठीक है, ये 18 प्लस का है और यहाँ साइन में कितने का आपका माइनस का, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका माइनस का 18, यहाँ तो प्लस है और यहाँ इस साइन के अकॉर्डिंग क्या है माइनस का, तो ये माइनस लगा दो। ठीक है, यहाँ पे 18 प्लस का है तो यहाँ पर ही साइन के अकॉर्डिंग ये भी प्लस का है, तो इसको प्लस ही रहने दो। इसी तरह से -4 है और ये क्या है माइनस का है, तो क्या हो जाएगा, माइनस तो आपका है ही बाहर, ये -4। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ, आप उसको डायरेक्ट +4 भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसी तरह ये 1 क्या है प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है तो इसको प्लस ही लिखो 1। इसी तरह से ये 2 यहाँ प्लस का है और यहाँ क्या माइनस का, तो इसको क्या लिखो -2। इसी तरह से ये 1 क्या है पॉजिटिव और यहाँ भी क्या है आपका पॉजिटिव, तो 1 को 1 ही रहने दो। ये -7 है और ये क्या है आपका यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और -7। ठीक है,
इस तरह से -5 है और ये प्लस है, क्या हो गया आपका, ये -5 ही आएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब इसको सॉल्व करके लिखोगे आप, कैसे लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो। ये 3 × 3 का मैट्रिक्स है, -9 -18 +18, माइनस माइनस कितना प्लस हो जाएगा, तो किस जगह प्लस के 4 आ जाएगा, 1 -2 1 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 7 आ जाएगा और ये -5। ये आ गया आपका 3 × 3 का कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट क्या कहता है, एडजॉइंट आपको निकालोगे, अगर आपको इस चीज़ का एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से कितना होगा आपका, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो बस। ठीक है, आपने इसका ट्रांसपोज दिया, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करना है आपको। इसकी बैटरी डाउन हो गई है। रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसको, ठीक है, जो आपका मैट्रिक्स है ये वाला, ये आपका क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या है आपका, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स, समझ में आया। तो इसका ट्रांसफर दे रहे हैं, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो पहली रो उसको कॉलम में चेंज कर दो, -9 -18 +18। फिर दूसरी रो को कॉलम में चेंज करो, 4 1 -2। इसलिए थर्ड रो को जो आपकी, उसको कॉलम में चेंज कर दो, 1 7 -5। ठीक है, तो ये जो क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका 3 × 3 का एडजॉइंट मैट्रिक्स ए का। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, मैट्रिक्स को ए का एडजॉइंट निकालते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको एडजॉइंट निकालना, कोफैक्टर निकालना, माइनर निकालना, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, क्लियर। ठीक है, और इसमें जो आपको ये, जो मैंने आपको बताया कि साइन के अकॉर्डिंग चेंज करना, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए। बाकी आप -1 की पावर i प्लस जे से भी कर सकते हैं, वो आपको हर एलिमेंट के निकालने के लिए सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा, फिर उसके माइनर से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने क्या करा, हमने सबके माइनर निकाल लिया, उस माइनर की हमने क्या बनाई, मैट्रिक्स बनाई। तो ये क्या आपकी माइनर ऑफ एलिमेंट है, इसके मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। फिर इसको क्या करा हमने, इसको साइन के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया। जब हम साइन के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं किसी भी मैट्रिक्स को माइनर निकालने के बाद, तो वो क्या कहलाती है, हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स कहलाती है। अब उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या करा हमने, ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में हमने चेंज कर दिया, तो वो क्या आ गया, उसका एडजॉइंट आ गया उस मैट्रिक्स ए का। ठीक है, अब आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट बढ़ते हैं वो है प्रॉपर्टीज़, जो हमारी कंटिन्यू चल रही थी उसको हम थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये 14 नंबर की हमारी प्रॉपर्टी है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ मैं आपको धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि जो बीच में आपकी स्टेप्स आ रहे हैं और आगे आने वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें इन स्टेप्स का यूज़ होगा, एडजॉइंट का, माइनर का, ट्रांसपोज का, ट्रेस का। तो ये चीज़ आपको आगे उन प्रॉपर्टीज़ में देखने को मिलेंगी, तो आपको वो ईज़िली समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मेरा मकसद यही था कराने का पहले इन चीज़ों को। अब हम अपनी प्रॉपर्टीज़ को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, यदि कोई मैट्रिक्स ए है वो इक्वल टू है ए ट्रांसपोज, यानी कि अगर रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करने के बाद वो मैट्रिक्स ए के बराबर आता है। ठीक है, यानी कि जो वैल्यू मैट्रिक्स ए के एलिमेंट में थी वही वैल्यू मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज के एलिमेंट में है, तो वो क्या होगा, आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब वो कंडीशन क्या होगा, एक स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल से उसको समझेंगे। स्टेटमेंट क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू ए आई जे। ए आई जे इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम ए आई जी फॉर्म में पढ़ते हैं, क्योंकि ए जो हम क्या होता है, ए आई जी का एलिमेंट होता है जिसमें आई रो होती है और जे कॉलम होता है। ठीक है, इज
said to be symmetric if aij equal to aji, ठीक है, for all value of I and j, ठीक है। ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फिर उसका एग्जांपल समझूंगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स किस फॉर्म में होती है, कोई मैट्रिक्स ए है, ए आई जे की फॉर्म में होती है, A11 A12 A3, ठीक है, A33 A13, इस तरह से जो भी आपके एलिमेंट होते हैं वो इसी फॉर्म में होते हैं, ठीक है। वो सिमेट्रिक कब होगी, जब आपका ए आई जे और ए जे आई क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। मतलब क्या है कि पहले जो आपकी ये क्या आई, क्या आपका ये वाला आई, ये तो आपका क्या रो, और ये जे क्या है आपका कॉलम। अब क्या हो गया आपका, जे आपकी रो हो गई और आई क्या हो गया आपका कॉलम हो गया। यानी कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में करने के बाद मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं, तो वो क्या है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यही मैंने ऊपर लिखा जाए, यदि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज में क्या होता है कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दिया, उसके बाद भी क्या है वो मैट्रिक्स ए के बराबर है। तो यही हमारा क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आई थिंक आपको स्टेटमेंट कुछ समझ में आया होगा, और जो बाकी आपका रिमेनिंग है वो एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ जाएगा, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, अच्छे से। एग्जाम्पल आपका ये है, सपोज करिए कि कोई हमारा मैट्रिक्स ए है, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 2 5 4 3 4 7, ये आपका 3x3 का कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर मैं इसका ए ट्रांसपोज निकालता हूँ इस मैट्रिक्स का, तो क्या होगा ये बताइए आप मुझे। यानी कि ये जो पहली रो है इसको कॉलम में चेंज कर दो, अब ये हॉरिजॉन्टल है इसको वर्टिकल कर दो, 1 2 3। इसी तरह से जो दूसरी रो है उसको कॉलम में चेंज कर दो, 2 5 4। थर्ड रो उसको कॉलम में चेंज कर दो, 3 4 7। अब आप देखो इस मैट्रिक्स में ए में और मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज में कोई अंतर है क्या, नहीं अंतर है, दोनों क्या है आपकी ए ए ट्रांसपोज के बराबर है, समझ में आया। यानी कि हमने इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ले लिया, मगर उसके मैट्रिक्स में कोई भी चेंज नहीं आया, उसके एलिमेंट जहाँ पहले थे वो अभी भी वहीं के वहीं हैं, तो ये कैसा मैट्रिक्स हुआ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। अब आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही होगी, सही है, ए आई जे और आई जे इज इक्वल टू क्या है, ये कैसे इक्वल है, इसको कैसे समझेंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वो चीज़ें आपको फिर समझ में आएंगी क्लियर, ठीक है। तो चलो उसका एक्सप्लेन करते हैं। सपोज करिए आपका जो क्या है, आपका एलिमेंट है ये, ठीक है, ये क्या है आपका A12, और ये क्या है आपका A21, ठीक है। A12 और A21 में क्या सिमिलरिटी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर A12 इज इक्वल्स टू A21, वैल्यू कितनी है, 2, दोनों की सेम है, तो मैंने क्या लिखवाया ए आई जे और ए जे आई, ठीक है। पहले क्या था, पहले A12 यानी कि जो पहले 1 इसमें रो थी वो क्या हो गई कॉलम हो गई यहाँ पर, ठीक है।
यानी कि A12 A21 क्या है, दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो हम ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई, यानी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करने के बाद भी वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है, इसी तरह से ये देखिए, ये थर्ड जो है लिखा है 3, ये क्या है आपका A13, और ये 3 क्या है आपका A31, यानी कि क्या हो गया A13 इज इक्वल्स टू A31 की वैल्यू कितनी 3, यानी A13 और A31 बराबर हैं और वैल्यू कितनी है उसकी, सेम है दोनों की। ठीक है, इसी तरह से 4 देखिए, ये क्या है आपका A32 और A23, A32 इज इक्वल्स टू A23, ये कितनी वैल्यू है आपकी 4। ये मैट्रिक्स क्या है आपका, इस मैट्रिक्स की वैल्यू समान है आपकी, सेम है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए आई जे और ए जे आई की जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई इज सेटिस्फाई, हैंस, या आप ऐसे लिख सकते हो ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज, हैंस दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बिकॉज क्या है आपके यहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अब समझ में आ गई होगी। अब जो डायगोनल है ना, इसमें तो सब सेम ही है, जो डायगोनल देख रहे हो इसमें, यहाँ पे ए आई जे और ए जे आई किसको भी रिप्लेस कर दो, वैल्यू आपकी कितनी है, आपकी 5 ही रहेगी या 1 ही रहेगी। ठीक है, समझ में आ गया, ये कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक, मेरे हिसाब से। हम अपनी 14 प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब 15 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब क्या होगा इसमें, अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ए इज इक्वल्स टू कितना होगा, माइनस ए ट्रांसपोज, और ए आई जे इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपका, माइनस के ए जे आई। ये दो अगर कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हैं तो वो मैट्रिक्स कैसा होगा आपका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसमें नोट आपको लिखवाता हूँ मैं, 2 नोट। ठीक है, 1000 का, एक 500 का, मजाक कर रहा था मैं, कोई नहीं, पढ़ते हैं आगे। इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, all the principal diagonal element must be 0। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है, फॉर ओड ऑर्डर ओड का ऑर्डर का मतलब क्या है कि जो आपका m इंटू एन है वो कैसा होगा, तो 3 क्रॉस 3 का होगा, क्योंकि ओड वैल्यू है, 5 क्रॉस 5 का होगा। ठीक है, इस तरह से आपका होगा ओड ऑर्डर। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट
वैल्यू मस्ट बी 0। ये दो कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई होंगी अगर आपका क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। पहली कंडीशन तो ये है कि जो उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो 0 होंगे, ठीक है। और उसका जो डिटर्मिनेंट होगा ओड ऑर्डर का, ठीक है, किसका, ओड ऑर्डर का। ये जो लिखा है ना ओड ऑर्डर, ये भी क्या है आपकी ओड, 3 × 3, 5 × 5, ठीक है। तो क्या है, उसका डिटरमिनेंट 0 होगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उसको समझते हैं, ठीक है। मैं जो एग्जांपल लूँगा नेक्स्ट पेज पे लूँगा, क्योंकि उस पर कंप्लीट नहीं होगा वो, तो वो एक नेक्स्ट पेज पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो वहाँ आपको चीज़ें इजीली समझ आएंगी, ठीक है। एग्जांपल हमारा सपोज करिए कोई मैट्रिक्स ए है, 0 -3 -4 3 0 -6 4 6 0। ये 3 × 3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हमें ये प्रूफ पता लगाना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, या सिमेट्रिक है क्या है। वो कैसे पता लगेगा, जब हम इसका ए ट्रांसपोज निकाल कर वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। सपोज करिए मैंने इसका क्या निकाला, ए ट्रांसपोज निकाला, करिए इसको ए ट्रांसपोज करिए, रो को कॉलम में, कॉलम को हमें करना पड़ेगा रो में चेंज करने का। तो चेंज करिए, पहले रो कॉलम में चेंज करा, 0 -3 -4, फिर दूसरी रो को कॉलम में चेंज करा, 3 0 -6, फिर 4 6 0। क्या आ गया आपका, ये 3 × 3 का मैट्रिक्स आ गया। अब ये जो आपका ए ट्रांसपोज है, ठीक है, इसको तो मैं आपको मान लेता हूँ इक्वेशन 1, ठीक है। और ए ट्रांसपोज में अगर मैं माइनस को बाहर लेता हूँ कॉमन, ठीक है, या माइनस से मल्टीप्लाई कर दी मैंने, ठीक है, ए ट्रांसपोज इजिकल्स टू -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें, 0 3 4 -3 0 6 -4 -6 0, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स में मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करी, तो देखो मैट्रिक्स कैसे चेंज हो जाएगा। 0 की माइनस में मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा, 3 में करेंगे तो -3 आएगा, 4 में करेंगे तो -4 आ जाएगा, -3 में करेंगे माइनस की मल्टीप्लाई तो +3 आ जाएगा, 0 में करेंगे तो 0 रहेगा, और +6 में करेंगे तो -6 हो जाएगा। यानी कि जो प्लस के हैं उनको माइनस कर देगा, जो माइनस के उसको प्लस कर देगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, 4 6 0। अब ये कुछ मैट्रिक्स जो है आपको -A ट्रांसपोज किसकी तरह लग रहा है, मैट्रिक्स ए की तरह लग रहा है। देखो ये दो मैट्रिक्स सेम है, सेम है, बिल्कुल सेम है, देख लो आप, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ए इजिकल्स टू माइनस का ए ट्रांसपोज। तो पहली कंडीशन तो यही सेटिस्फाई होगी आपकी, ठीक है, कि ए जो इक्वल है मैट्रिक्स ए वो -A ट्रांसपोज के इक्वल है, ठीक है। अब दूसरा क्या है इसकी, AIJ इजिकल्स टू माइनस के AJI, ठीक है। सपोज करा हमने ये एलिमेंट लिया A12 और ये A21, ठीक है। अब A12 है, ठीक है, और एक क्या है आपका -A21, क्या दोनों बराबर होंगे। A12 की वैल्यू कितनी है, -3, उसी तरह से A21 की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो ये माइनस, और ये दोनों बराबर हैं तो वैल्यू बराबर आनी चाहिए ना। तो मैंने वही तो करा, A12 की जगह उसकी वैल्यू थी -3, A21 की जगह उसकी वैल्यू 3 रख दी, तो -3 = -3 आ गया, ठीक है। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। इसी तरह आप और में भी लगा सकते हो प्रॉपर्टी, 4 में भी लगा सकते हो, इस तरह 6 में भी लगा सकते हो।
तो कुल मिला के क्या है, हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाई। ठीक है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो ये क्या हो गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। कौन सा हो गया आपका? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसमें एक स्टेटमेंट मैंने लिखवाया था कि जो उसके डायगोनल होंगे, प्रिंसिपल डायगोनल, वो जीरो होंगे, और उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। देखो प्रिंसिपल डायगोनल तो ये रहे, ये तो क्या है आपके सब जीरो हैं, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। क्या हो गया आपके? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई की। नोट का आपका पहला पॉइंट सेटिस्फाई हो गया। अब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट का साइन लगा है ए। कैसे निकालते हैं? अगर आपको पता होगा, एलिमेंट लिया हमने ज़ीरो, उस ज़ीरो के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी रो है उसका एलिमिनेट करो, और जो भी आपकी कॉलम है उसको एलिमिनेट करो, और जो डिटरमिनेंट की फॉर्म में उसको लिख दो। 0 -6 6 0। फिर उसको माइनस मैट्रिक्स के साइन के अकॉर्डिंग लगाओ। हमने क्या डिटरमिनेंट निकालते हैं? पहली रो को कंसीडर करना है मैट्रिक्स की साइन की फॉर्म में, तो वो क्या होती है? प्लस माइनस प्लस। तो ये लगाना तो हमें क्या है यहाँ पर? माइनस, और वो एलिमेंट क्या ऑलरेडी हमारा -3। ठीक है, तो क्या लिखो उसको अब? -3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो रो है उसको एलिमिनेट करो, कॉलम है उसको एलिमिनेट करो, तो क्या आएगा? 3 -6। ठीक है, 4 0। उसी तरह से आपका क्या बचा? तो तीसरा एलिमेंट -4, जो साइन प्लस का होता है, प्लस माइनस क्या आएगा? माइनस ही आएगा। अब जो बाकी बचा उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखो, यानी जो -4 के कॉरस्पॉन्डिंग रो है उसको एलिमिनेट करो, कॉलम है उसको एलिमिनेट करो, तो क्या बचेगा आपका? 3 0 4 6। अब आपको पता है सबकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो इस तरह से, अब वैल्यू को लिख दो, ये इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा। अब डिटरमिनेंट आता है कैसे, सॉल्व कर लेते हैं। अब ये तो जीरो है बाहर, कुछ भी वैल्यू आई तो वैसे जीरो हो जाएगा, इसको जीरो रहने दो। ये माइनस है और ये -3 है, तो कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 इंटू ज़ीरो करेंगे तो ये ज़ीरो आ जाएगा, माइनस के 4 इंटू 6 करेंगे, 4 इंटू -6 करेंगे 24 आ जाएगा, तो +24 आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? उसके बाद क्या बचेगा? -4, 3 इंटू 6 कितना हो गया? 18, माइनस के 0। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करो। 3 इंटू 24 मैंने कि 4 इंटू 18, तो सॉल्व कर लो इसको, कैसा आएगा? ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 72, ये माइनस के 72 आ जाएगा। सॉल्व करोगे जीरो, तो यानी क्या होगा? ए का डिटर्मिनेंट भी जीरो हो गया। यानी स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स की जो हमारी कंडीशन थी चार, तो चार कंडीशन क्या क्या थी? पहले तो क्या थी कि ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, ये सेटिस्फाई होना चाहिए। ए आई जे जो इक्वल टू होना चाहिए माइनस ऑफ ए जे आई के। जो इसके प्रिंसिपल डायगोनल हैं, एलिमेंट हैं, वो क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए, वो भी जीरो हो गए। उसके बाद जो डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स का वो भी ज़ीरो होना चाहिए। तो क्या हुआ, हमारी सारी की सारी जो कंडीशन थी ए इज इक्वल्स टू -ए टर्म्स, ये भी सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन ए आई जे इज इक्वल्स टू -ए जे आई, ये भी सेटिस्फाई हो गई। और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या हो? जीरो होना चाहिए, वो भी सेटिस्फाई होगी। डिटर्मिनेंट क्या है? वो भी जीरो होना चाहिए, वो भी सेटिस्फाई हो गया। तो ये क्या